जय माता की दोस्तों। माँ लक्ष्मी जी की पूजा अक्षय तृतीया पर धन सुख समृद्धि के लिए अवश्य ही करनी चाहिए। घर पर आप अक्षय तृतीया की माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो मित्रों 2024 में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वाले दिन आप एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी पर आप पीले रंग का लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। तो हमने एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। माँ लक्ष्मी जी को हम आसन देंगे, तो हम माँ लक्ष्मी जी के नीचे एक लाल रंग का मैंने एक वस्त्र बिछा लिया है। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी जी का चित्र, फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। तो हम यहाँ पर ये चित्र माँ लक्ष्मी जी का, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चौकी पर माता लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। साथ में गणेश जी, सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू भी यहीं इस चित्र में विराजमान है। तो हम आसानी से यहीं पर सभी की पूजा कर लेंगे। तो आप ऐसा चित्र ले लीजिए जिसमें सभी देवी देवता इकट्ठे हैं, तो आपको पूजा में और अधिक आसानी होगी और आप आसानी से ही पूजा कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट में हमने एक दीपक विराजमान कर लिया है। सबसे पहले हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसी के साथ ही हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। उसके बाद एक फूल लेकर और जल लेकर हम सभी जगह यहाँ पर छींटा लगा देंगे। भाव रूप से स्नान का भाव करते हुए सभी जगह शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरह से मित्रों सबसे पहले शुद्धिकरण करके और दीपक जला लीजिए। उसके बाद मित्रों एक कोरा आपने घड़ा ले लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए चंदन से, रोली से, और इस घड़े को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। इस दिन कलश का दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद थोड़े से फूल या थोड़े से अक्षत या चने की दाल यहाँ पर रखकर, चने की दाल भी समृद्धि का प्रतीक होता है, और हम अपने कलश को यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। इस कलश को हमें दान करना होता है, तो एक बड़ा सा मिट्टी का कोरा कलश ले लीजिए ताकि उसे हम अच्छे से दान कर पाएँ। तो ये देखिए इसके साथ ढक्कन भी है, तो ये ढक्कन वाला कलश हमने पूजा में रख लिया है। उसके बाद इसके ऊपर आप कोई भी सीज़न के फ्रूट ले लीजिए, आम ले लीजिए, खरबूजा, पपीता, जो भी आपके पास फ्रूट है। आम और खरबूजा रखना पूजा में बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद मित्रों हम सभी जगह तिलक करेंगे और वस्त्र रूपी चुन्नी या मोली सभी को अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम चुन्नी माँ को अर्पित कर देते हैं। ये लाल रंग की चुन्नी हम माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देंगे पूजा में। तो जैसे ही माता की चुन्नियाँ मिलती हैं उसी तरह की एक छोटी सी चुन्नी ले आएँ और माँ को चुन्नी आप इस दिन अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो ये देखिए हमने अपने कलश को पहले ही चंदन लगा दिया है। गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, दीपक को और माँ सरस्वती लक्ष्मी जी के वाहन को भी हम यहाँ पर तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी जगह रोली से तिलक करेंगे। तो रोली से तिलक करना भी बहुत ही शुभ रहता है। तो ये देखिए हमने रोली ले ली है। सबसे पहले गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, माता के वाहन को और अपने दीपक को, कलश को हमने पहले ही दोनों तिलक लगा दिए हैं, चंदन का भी और रोली का भी। उसके बाद हम सभी जगह मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत गणेश जी महाराज को लगाएंगे, थोड़े से अक्षत माता लक्ष्मी जी को लगाएंगे, सरस्वती जी को, अपने दीपक को थोड़े से अक्षत लगाएंगे और अपने कलश को थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद मोली का धागा ले लेना है फ्रेंड्स। तो मोली हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करनी है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को और गणेश जी को हम यहाँ पर मोली अर्पित कर देंगे। वैसे हम वस्त्र भी, तो यहाँ पर हम सभी जगह थोड़ी थोड़ी सी मोली सभी की भाव रूप से अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से मोली अर्पित करनी है। और जो कलश है, कलश के कंठ पर भी आप मोली अवश्य ही बांध दें। तो हम अपने कलश को भी मोली बांध देंगे, क्योंकि कलश के कंठ पर मोली बांधना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद मित्रों फूल मिल जाते हैं। फूल आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में और माँ सरस्वती जी के चरणों में अवश्य ही अर्पित करें। तो सबसे पहले हम अपने गणेश जी के चरणों में फूल अर्पित करेंगे।
माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी को हम यहाँ पर लाल रंग के फूल अर्पित कर देंगे, और कुछ सफ़ेद फूल, गुलाबी फूल, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं पूजा में वही फूल आप अवश्य ही अर्पित करें। अपने कलश पे फूल रखेंगे, अपने दीपक को फूल अर्पित करेंगे, सभी जगह थोड़े थोड़े से फूल हम अवश्य ही अर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने सभी जगह फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी आप चांदी की, सोने की चीज़ अक्षय तृतीया पर खरीद कर लाए हैं उन्हें भी हम चंदन से, रोली से, अक्षत से हम तिलक करेंगे और माता के चित्र के पास ही विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चांदी का सिक्का जो अक्षय तृतीया पर खरीदा था लास्ट ईयर, वो ही मैं अभी अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आने वाली अक्षय तृतीया पर हम दूसरी चीज़ ले आएंगे। उसके बाद मित्रों, 2 प्रकार के अनाज हमें दान माता के चरणों में चढ़ाने होते हैं और दान भी करने होते हैं। तो यहाँ पर पीली चने की दाल और धनिया, ये 2 धान ले रही हूँ मैं। 2 हम धान, क्योंकि पीली चने की दाल का भी अक्षय तृतीया पर सोने के बराबर महत्व बताया गया है और धनिये का भी। तो ये 2 चीज़ें तो आप पूजा में अवश्य ही रखें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही समृद्धि का प्रतीक हैं। उसके बाद एक नई सिंदूर की डिब्बी मैं माता को अर्पित कर रही हूँ यहाँ पर, और बाद में इसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करके खुद प्रयोग में अवश्य ही लाएं, ये माँ का प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद मित्रों, ककड़ी, खीरा, जो भी आप फल लेकर आए हैं वो सभी फल आप पूजा में रख दीजिए, और जो भी आप मिठाई लेकर आए हैं वो मिठाई का भोग आप सभी भगवान जी को यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं पेठे की मिठाई का भोग लगा रही हूँ। इस तरह से मित्रों आपको पूजा करनी है, और उसके बाद आपको यहीं पर बैठकर, उसके बाद मित्रों आपको हाथ में थोड़े सी चने की दाल और अपना फूल लेकर यहीं पर बैठकर माँ लक्ष्मी जी की कथा सुन लेनी है। कथा भी इस दिन आप अवश्य ही सुने। माँ लक्ष्मी जी की बहुत सारी कथा, गणेश जी की कथा सुन लेंगे। 2 कथाएं सुनना चाहिए, अकेली एक कथा कभी भी ना सुने। माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की सभी कथाएं हमारे चैनल पर भी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आपने ये फूल और चने की दाल ली हुई है, ये माता के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर मनोकामना बोलनी है, अपने मन की इच्छा बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है यहाँ पर बोल दीजिए। और पूजा में यदि आपसे कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना अवश्य ही करें। उसके बाद मित्रों यहीं पर बैठकर आप कपूर आरती या फिर इसी दीपक से बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की, नारायण भगवान की आरती कर लीजिए। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया पर आसानी से ही घर पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपको ये चौकी शाम तक ऐसे ही लगी रहने देनी है, या तो अगले दिन उठाएं या फिर शाम के समय पूजा के बाद चौकी को थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका दीजिए। उसके बाद आप सुबह सारा सामान उठा लीजिए, कलश आप दान कर दीजिए फ्रूट के साथ, ये जो भी फ्रूट चढ़ाया है आपने, और दक्षिणा चढ़ाकर आप इसको मंदिर में पंडित जी को दान दे आएं। और जो आपने ये भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप बच्चों को बांट दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को, थोड़ा सा आप खुद भी ग्रहण कर लीजिए। अनाज आप अपने घर के अनाज के अंदर ही मिक्स कर लीजिए, ये खाने में प्रयोग हो जाएंगे और ये समृद्धि का प्रतीक है। और जो ये आपने सिक्का चांदी का खरीदा है वो आप अपनी धन स्थान पर रख लीजिए, समृद्धि का प्रतीक है, ये किसी को मत दें। ये माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो आपने अक्षय तृतीया पर लिया है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका फल हमें अक्षय मिलता है, दान का भी और खरीदारी का भी। तो मित्रों इस तरह से आप अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा आसानी से ही घर पर कर सकते हैं। आशा है आपको आज की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।